Hi everyone, friends. Today I am going to discuss about Russian-Ukraine controversy. फ्रेंड्स, आज हम रसिया यूक्रेन की कंट्रोवर्सी को जानेंगे कि इसका बेसिक क्या है और ये क्या कॉजेज है कि आज देख रहे हैं कि यूक्रेन जो है एक बारूद की ढेर में बदल चुका है। तो इन सब सारी बातों को आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि क्या इसका रीज़न है। अगर इसकी रीज़न की बात करें बेसिक से तो नाटो है। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। वर्ल्ड वार जब हुआ था उसके बाद ये कुछ कंट्री का यानी कि मेंबर है, यानी कि ग्रुप बना है। और इसका रीज़न क्या है कि इसका पर्पस क्या है कि अगर किसी भी एक कंट्री में, जैसे एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, सुने हैं, जिसमें 56 ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्री का, अगर किसी पे अटैक होता है तो इस्लाम पे अटैक माना जाएगा, या किसी भी कंट्री इस्लामिक स्टेट पे, तो यानी सारी इस्लामिक स्टेट मिलकर उससे सामना करेगी। इसी तरह से नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे अगर नाटो के किसी भी मेंबर पे, किसी भी कंट्री पे अगर कोई बाहरी कंट्री उस पर अटैक करता है तो नाटो का जितना सदस्य है वो सारे मिलकर उसका सामना करेंगे और सारे समझेंगे कि वो मेरे ऊपर हुआ है। तो यही विवाद है नाटो एक जरिया। फ्रेंड्स, हाल के दिनों में इसलिए चर्चा में था क्योंकि जो यूक्रेन है जो नाटो में शामिल होना चाहते हैं, और रसिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई हमारे पड़ोसी नाटो में शामिल हो, और जिससे हमारा यानी कि टॉर्चर भी हो सकता है। यदि इस तरह से समझिएगा कि यूक्रेन, जानते हैं यूएसएसआर जो है 1991 में जब इसमें से इसको डिवाइड हुआ था तो 15 भाग यानी कि 15 देशों में टूट गया था। अब जानते हैं भारत जब आज़ादी मिला था तो भारत की तभी तो 3 टुकड़े हुआ था। इस प्रकार से जानिए उस देश की स्थिति क्या होगा जिसका 15 यानी कि टूट चुका है, 15 भागों में बढ़ चुका है। तो उसी में से एक भाग यूक्रेन है और ये नाटो में शामिल होना चाहता है। कुछ दिनों से ये रट लगाया था कि नाटो में शामिल होंगे, लेकिन बार बार इसे रसिया बोलता है कि आप नाटो में शामिल ना हो, आपको जिस तरह से रूल करना है, शासन करना है, डेमोक्रेसी रखना है अपने कंट्री में, आप रखो, बट ये जिद छोड़ दो कि नाटो में शामिल होने का। क्योंकि जानते हैं और कभी रसिया नहीं चाहेगा कि उसका यूरोपियन जो कंट्री सब है, अमेरिका हो, जो भी इसका मेंबर हो, वो उसके द्वार पे आके और वो अपना हथियार रखे या सेना यानी कि फौजी आर्मी यानी कि तैनात करें। ये इसके इंटरेस्ट में नहीं होगा, रसिया को इंटरेस्ट में ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसी के कारण एक देखिए अभी यूक्रेन को बारूद की ढेर में बदल चुका है। देख रहे हैं कि दिन दिन बाई दिन वहाँ पे डे बाई डे किस तरह से सिचुएशन नाजुक यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन बनते जा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं नाटो के पहले आपको देखिए, आपके सामने देख रहे हैं कि फिगर पे रहे नाटो है, देखिए फ्रेंड्स नाटो, देखिए ये नाटो का जो है, देख रहे हैं ना, नाटो है। और नाटो का ये मेंबर कंट्री जो साइड से दिया हुआ है वो है। और देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए नाटो की, देखिए उसमें मेंबर जो है, देखिए उसमें कितना मेंबर है। ये 1949 में ये यानी कि 12 मेंबर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया था, बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ हम देखते हैं। देखिए देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मैप के फॉर्म में आपको दिया है। ठीक है, देखिए 1949 में इसमें देखिए बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, ठीक है, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, इन यानी कि ये 12 जो है कंट्री ये मिलकर यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, और मेंबर कंट्री शुरू में, फिर 1952 में ग्रीस तुर्की शामिल हुआ, फिर 55 में, यानी कि वर्ष बाई वर्ष अगर हम बात करें तो इसमें कंट्री शामिल होते चला गया। और 1955 की अगर बात करें फ्रेंड्स तो देखिए 1955 में किसने शामिल हुआ, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ठीक है, 82 की बात करें तो इसमें स्पेन शामिल हुआ। 99 में देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से मैं डाटा रखा हूँ। देख रहे हैं अगर लास्ट की 2020 में बात करें तो मैं क्या है, नॉर्थ मैसेडोनिया, जो सबसे लास्ट में, अगर कोई आप एग्ज़ाम भी देते हैं उसमें आपको पूछा जाएगा कि सबसे लास्ट नाटो का कंट्री सदस्य देश कौन है। ठीक है, देख रहे फ्रेंड्स, आपको ये सारे डाटा जो बताया गया है, आई होप कि आप देख पा रहे क्लैरिटी से और समझ पा रहे हैं कि कौन कि इसका स्ट्रक्चर क्या था नाटो का। ठीक है, चलिए अब देख लिए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। देख रही है ये कुछ वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा छोटा सा
बड़ा सा कहें, छोटा सा नहीं, बड़ा सा एक हमारा प्यारा भारत है, हमारा देश है। और ये जो देख रहे हैं सदस्य को जो रेड कलर से लगा हुआ है, ये नाटो का सदस्य है। और देखिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सारे रसिया है, ठीक है, ये रसिया है। यही 1991 में USSR हुआ, जिसमें 15 भागों में इसको तोड़कर अलग कर दिया गया, ठीक है। और वही छोटे छोटे भाग में से एक भाग है यूक्रेन, ठीक है, जिससे आज इतने देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक परमाणु बम तक की स्थिति बन चुकी है कि वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। देखिए कुछ पॉइंट में आपको दिया, नाटो एक संक्षिप्त नाम है, ठीक है। इसका विस्तृत नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, ठीक है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमलों की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे, यानी कि एक दूसरे को। इसका एलाइड कमांड ऑपरेशन मुख्यालय मेंस के पास है। नाटो की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और फ्रांसीसी है, यानी कि इसकी लैंग्वेज की बात करें तो ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, ठीक है। इस समय नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग है, ठीक है। इस समय नाटो की, अभी कुछ दिन न्यूज में सुने थे आप, अभी कुछ दिन क्या अभी चल ही रहा है रिसेंट में, स्टोल्टनबर्ग जो है बराबर आते हैं। नाटो एक संधि के आधार पर बना है, एक सैन्य संगठन है। स्थापना के समय 12 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1949 में, ठीक है। ये देश थे फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कर्नाटका, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट। इसमें उत्तर अमेरिका और यूरोप के 30 स्वतंत्र सदस्य देश शामिल है। भारत इसका संगठन यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है, ठीक है। सदस्य देशों एक दूसरे के देश के मध्य सुरक्षा प्रदान करता है। पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करता है, यानी कि एक मजबूती बंधन से सबको ऑर्गेनाइज करके रखता है। शीत युद्ध के समय, शीत युद्ध जानते हैं, कोल्ड वॉर इसको बोलते हैं, के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव में सोवियत संघ के विस्तार पर रोक लगाया और यूरोपियन देश की सहायता करना था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। आरंभ में नाटो के सदस्य 12 सदस्य थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको, ये रहा आपका बैकग्राउंड था जो नाटो का, मैंने ऐसे भी समझा दिया था आपको और कुछ PDF के फॉर्म में आपको बता दिए। आई होप कि आपको समझ में आया है और आप इसके बाद जानेंगे कि नाटो क्या, किस प्रकार से क्या रीजन था यूक्रेन और रसिया वार का, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।